साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर है, नई खबर है और इस बार उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। सबसे बड़ी खबर जो कि सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे को दिल्ली से फाइनली संदेशा आ गया है। दिल्ली से संदेशा का मतलब यही है कि वो पीएम मोदी अमित शाह वाला संदेशा है और मार्च तक रुकने को कहा गया है। मार्च की तारीख दी गई और इसके बाद तो महाराष्ट्र में जैसे ये खबर सुर्खियां बनी तो बवाल हो गया। कहा तो यहां तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब ना इधर के रहे और ना ही उधर के। तो क्या वाकई में बीजेपी के टॉप मैनेजमेंट ने उद्धव ठाकरे को फंसा दिया है? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में उद्धव ठाकरे की इस हालत पर अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के साथ जी तोड़ कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, वापसी हो जाए, कैसे भी भगवा पार्टियां एक साथ आ जाएं और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और यहां तक कह दिया था कि मोदी जी हम तो आपसे अलग होना ही नहीं चाहते थे, आपने ही हमें अलग किया। और यहां तक याद दिलाया कि पिछली बार हमने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था लेकिन इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब जैसी अच्छी वाली प्रतिक्रिया की उम्मीद उद्धव ठाकरे कर रहे थे वैसा कुछ हुआ नहीं, जबकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ भी दिक्कतों की खबरें आ रही थी, मुश्किलों की खबरें आ रही थी। कांग्रेस के साथ तो कई तरह की बयानबाजी शिवसेना यूबीटी की हुई जिसमें खासा बवाल भी हुआ। अब सूत्रों के हवाले से नई और बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को दिल्ली से बड़ा संदेश आया है। मार्च तक रुकने को कहा गया है और सूत्रों के मुताबिक ये संदेशा पीएम मोदी और अमित शाह का माना जा रहा है जो कि बीजेपी के सर्वे सर्वा भी है। और इस संदेश में उद्धव ठाकरे को मार्च के दूसरे हफ्ते की एक तारीख दी गई है, यानी कि बहुत बड़ा गेम यहाँ पर होने जा रहा है। अगर देखिए कहानी यह है कि हर बार मार्च के दूसरे हफ्ते में ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होती रही है और इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है और इसीलिए मार्च के दूसरे हफ्ते की तारीख उद्धव ठाकरे को दी गई है। तब तक इंतजार करने को कहा गया, यानी कि चुनाव की घोषणा के बाद ही बीजेपी उद्धव ठाकरे के साथ आने या फिर नहीं आने का फैसला करना चाहती है। और इधर सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से, एनसीपी शरद पवार से दूर रहने, दूर दिखने और उनके खिलाफ बयानबाजी करने के लिए भी कहा गया है। ये सूत्रों का कहना है, यानी कि उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से फंसा दिया है, उलझा दिया है। अब एक तरफ तो यहाँ महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कि शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी जो आगे की बढ़ नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को एक महीने के लिए फंसा दिया है, अटका दिया है, यानी कि बिल्कुल चुनाव के पीक वक्त का एक महीना उद्धव ठाकरे का बर्बाद हो सकता है अगर वो कुछ फैसला नहीं लेते हैं। और ऊपर से उद्धव ठाकरे को लेकर एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस भी लगातार दबाव बना रही हैं कि जल्द से जल्द सीटों का फैसला हो, जल्द से जल्द चुनाव को लेकर गठबंधन की बात आगे बढ़े और जल्द से जल्द अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए जाएं। अब ये हो सकता है कि बीजेपी उद्धव ठाकरे को उलझाना चाहती है ताकि वो कांग्रेस और एनसीपी से भी गठबंधन ना कर पाए, उनसे भी अलग हो जाए और फिर अपनी शर्तों पर ही उनके साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करें, अपनी शर्तों पर उनसे सीट का बंटवारा हो और अपनी शर्तों पर उद्धव ठाकरे को साथ लाया जाए। यानी कि अब उद्धव ठाकरे फाइनली ना इधर के रहे हैं ना उधर के, क्योंकि कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी तो लगातार दबाव बना रही है, लगातार ये तय कर चुकी है कि वो दोनों तो आपस में साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ डामाडोल मामला उद्धव ठाकरे का ही लग रहा है जिन्हें बीजेपी ने उलझा दिया है। और एक तरफ अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उन्हें हार नजर आ रही है, बीजेपी के साथ जाते हैं तो इज्जत दांव पर दिख रही है, लिहाजा पूरी तरह से घिर चुके हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार लगातार उन पर एक तरफ से दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो, जल्द से जल्द चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान हो। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें एक महीने के वक्त के लिए रुकने के लिए कहा जा रहा है, ये सूत्रों का कहना है। तो यानी कि दोनों तरफ से उद्धव ठाकरे फंस चुके हैं। अब क्या उनको करना है, ये फैसला खुद उद्धव ठाकरे को ही करना है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या करना चाहिए उद्धव ठाकरे को, अब किसके साथ जाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।